सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भविष्य अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 2 करेंगे। तो चैप्टर 2 हमारा है पॉलिनॉमियल्स। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब इसमें ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन हमें दे रखी है वो पॉलिनॉमियल है कि नहीं है वन वेरिएबल में, और है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। मतलब दोनों में हमसे क्यों पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x+7। तो अब ये हमारी पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। वेरिएबल्स में क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x है, मतलब एक ही है। तो पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। फिर ऐसे सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में है y² + √2। तो इसमें भी वेरिएबल क्या है, 1 है। तो मतलब सेम ये हो जाए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड y²+√2। फिर थर्ड पे आते हैं 3√2 + d√2। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन ईच ऑफ दीज एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। फिर अब फोर्थ पे आते हैं y+2√2/y। तो ये भी इसी की सेम है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। तो ये कैसा है, ये भी पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। इससे आपको मालूम होगा 1 वेरिएबल मोनोमियल, टू टू ये वन टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, 4 टर्म ये मोर देन 3 पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें x कोफिशिएंट जो है ना, वो हमें x² का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट क्या क्या होगा। तो सेकंड पार्ट अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x, ठीक है। तो हमारे कोई क्वेश्चन है 2 + x² + x। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो मतलब हमें किसका कोफिशिएंट बताना है, x² का कोफिशिएंट क्या होता है। मतलब जैसे हमारे को कुछ भी वैल्यू दे रखी है, जैसे 2 दे रखी है, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, मतलब ऊपर की जो पावर है ना, वो होता है हमारा कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब इसमें कोफिशिएंट क्या है, x², ठीक है। तो x² के साथ कोई नंबर है नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा। क्यों, अब मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये 1 इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन ये हमें क्या बताना था, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट बताना था हमें किसका, x² का। मतलब क्वेश्चन में आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है कि जैसे राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में क्या की मैंने ना कि कोफिशिएंट किसका पूछा जा रहा है, वेरिएबल किसका पूछा जा रहा है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसमें किसका कोफिशिएंट पूछा था, x² का। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 + x² + x। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, x² है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो कहाँ पर था, x² ये था, ठीक है। x भी देखना है और पावर भी देखनी है, x², ठीक है। अब ये था हमारा x², ठीक है। तो अब इसके साथ कुछ नंबर तो था नहीं कि 1 था, 2 था, कुछ भी ये 2 था, 3 था, कुछ भी नहीं था। तो जब कुछ नहीं होता है ना, तो वहाँ पर हम लेट कर लेते 1, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकेंड पार्ट 2 - x² + x³, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमारे को क्या पूछा है, कोफिशिएंट पूछा है किसका, x² का। अब इसमें हम एक है हमारे पास 2, एक है हमारे पास -x², एक है +x। तो हमारे से x² का पूछा गया, तो मतलब x² क्या है, ये है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा था, अगर नंबर के साथ कुछ नहीं, ये वेरिएबल के साथ कुछ नहीं है, तो वहाँ पर क्या लेट करेंगे हम, 1 लेट करेंगे, 1। इसके साथ प्लस है कि माइनस है, माइनस है, तो हम भी क्या लगाएंगे, माइनस। अब इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर प्लस था ना, ये क्या है हमारा प्लस है, तो यहाँ पर हमने प्लस लगाया था, मतलब पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही लगेगा, ठीक है। फिर अब थर्ड पार्ट आता है हमारा,
थर्ड पार्ट आता है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो हमारे को एक कोफिशिएंट, इसमें भी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का ही बताना है। तो लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर में क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, पाई अपॉन 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 तो इस बार लिखेंगे नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ है ना, तो हम लोग पाई अपॉन में 2 ही लिखेंगे। प्लस है प्लस लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे। तो इन सब ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है ना पेपर में, तो आपके मार्क्स काट देती हैं, ठीक है। फिर अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ आता है हमारा √2x-1, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, √2x-1। अब इसका 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे को क्वेश्चन था √2x-1 हमारे को क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। फिर √2x-1, ठीक है, हमारे को क्वेश्चन गिवन था। इसमें कोफिशिएंट क्या बताना है, हमें एक्स स्क्वायर बताना है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ अकेला एक्स है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर अब ये मत कर देना कि कहते हैं एक्स ही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो 1 लगा दो, तो 1 में आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहे हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हमारे को क्या बोला गया है कि बाइनोमियल में होना चाहिए, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की डिग्री 35 प्लस 1, ये हमारा बाइनोमियल में आ गया, डिग्री क्या है 35 भी हो गई, ठीक है। इसमें हम y भी ले सकते हैं कि y के साथ कर लो कि y z, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसकी हमें डिग्री बतानी है। तो डिग्री जब भी आती है ना, तो हमेशा हाईएस्ट डिग्री बतानी होती है, ठीक है। और अगर हमें लोएस्ट बतानी होती है, तो लोएस्ट का हमारे को क्वेश्चन में गिवन हो जाता है कि इसमें कौन सी डिग्री बतानी है, हाईएस्ट बतानी है, लोएस्ट बतानी है, ठीक है। तो अब हम इस वाले में देखेंगे, तो हमें डिग्री बतानी है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है हमारा 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। तो अब इसमें डिग्री क्या है, एक में 3 है, एक में 2 है और एक में 1 है। तो हाईएस्ट कितनी है, 3 है। तो क्या लिखेंगे हम, 3, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन में 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। फोर माइनस y², तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, y² है, स्क्वायर मतलब 2, ठीक है। थर्ड 5t माइनस √7, तो इसमें क्या होगा, इसमें 1 होगा, 0 मत करना, 1 होगा। 4 3, इसका क्या होगा, इसका तो 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें वेरिएबल में कुछ नहीं गिवन है, 3 ये x y z a b c p q r s कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0, ठीक है। मैं आपको एक बार वापस बता दूँ, क्वेश्चन 4 में हमारे को क्वेश्चन क्या गिवन था कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फर्स्ट था हमारा 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया हमने, डिग्री थी 3 थी, 3 लिख दी, ठीक है। फिर सेकेंड 4 माइनस y², तो y² तो 2। थर्ड 5t माइनस √7, ठीक है। तो 1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि t के साथ कुछ था नहीं, इसलिए हमने 1 लिखा। फोर्थ में 3 था अकेला, तो वेरिएबल में हमारे पास कुछ नहीं था ना, पावर थी ना वेरिएबल था, तो हमने क्या लिखा, 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। सो गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर बताना है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब हमारे को क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें हमें बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट x² प्लस 5
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा हमारा, क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर अब सेकंड पे आते हैं, x माइनस एक्स क्यूब, तो ये कैसा होगा हमारा, क्यूबिक। इससे मतलब ना हमें हमारे को ये जो हमारी ये कोफिशिएंट जो होता है ना, मतलब जो हमारा पावर होती है उसके हिसाब से होता है। जैसे अब यहाँ पर क्या था, x माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो क्यूब क्या होगा, क्यूबिक। क्यूबिक से हमें क्या समझ में आ रहा है, मतलब क्यूब, ठीक है। फिर थर्ड पे आते हैं हम, थर्ड है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो ये भी कैसा होगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, थर्ड हो गया फोर्थ, 1 प्लस एक्स, तो ये क्या है, लीनियर। फिफ्थ 3t, ये भी क्या है, लीनियर। क्यों, क्योंकि x में तो कुछ पावर है ही नहीं। ठीक है। फिर अब सिक्स आता है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक। इसमें मतलब कि अगर आपको जो जो क्वेश्चन गिवन हो ना, उसको आपको अच्छे ध्यान रख के चलना है, क्योंकि अगर आप उसको ध्यान नहीं रखोगे ना तो आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है, ठीक है। फिर अब ये आता है हमारा फिफ्थ हो गया था, 6 7, ठीक है। 7x क्यूब, तो ये भी क्या है, क्यूब है, मतलब क्यूबिक, क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट में हमें क्या करना था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, तो उसको हमें बस ये है, ये पॉलिनोमियल कौन कौन से है, वन वेरिएबल है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों, ठीक है। सेकंड में हमें क्या बताना था, कोफिशिएंट बताना था एक्स स्क्वायर का। थर्ड में हमें बाइनोमियल के फॉर्म में लिखना था। फोर्थ में डिग्री बतानी थी पॉलिनोमियल की। फिफ्थ में हमें क्लासीफाई करना था, लीनियर कौन सा है, ये क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है, ठीक है। तो सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।